पेंशन एक ऐसा फ़ंड है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ईयर्स के दौरान रकम का एक मुकर्रर हिस्सा डाला जाता है जो कि रिटायरमेंट के बाद वक्फे वक्फे से निकाला जा सकता है। फ़िल वक्त पाकिस्तान में दो पेंशन स्कीम्स हैं। एक स्कीम टैक्स फंडेड है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, जबकि दूसरी स्कीम को कंट्रीब्यूटरी एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन या EOBI भी कहा जाता है। ये स्कीम उन तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वो तमाम बिजनेसेस जिनके पास 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों EOBI के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, जबकि वो बिजनेसेस जिनके एम्प्लॉयज़ तादाद में 5 से कम हैं वॉलेंट्री बेसिस पर EOBI के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ओल्ड एज पेंशन का है। इस एक्ट के मुताबिक एक आदमी 60 साल की उम्र के बाद माहाना ओल्ड एज पेंशन हासिल कर सकता है, जबकि ख़वातीन के लिए एज लिमिट 55 साल है। इसके अलावा उन तमाम मुलाजमीन के लिए भी रिटायरमेंट एज 55 साल है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक माइनिंग का काम किया हो। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट 1976 उन तमाम इदारों के लिए काबिल इस्तेमाल है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने कम से कम 12 माह के अरसे तक काम किया हो। दूसरा बेनिफिट इनवैलिडिटी या डिसेबिलिटी पेंशन का है। इनवैलिडिटी या डिसेबिलिटी पेंशन उस सूरत में दी जाती है अगर एक एम्प्लॉय किसी इंजरी या डिसेबिलिटी से मुतासिर हो और मज़ीद काम ना कर सके, लेकिन ये पेंशन सिर्फ उस सूरत में मैसर है अगर एम्प्लॉयमेंट का दौरानिया 15 साल रहा हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का दौरानिया 5 साल हो जिसमें से 3 साल हर सूरत में इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के हों। अगर एक एम्प्लॉय कम से कम 5 साल के लिए इनवैलिडिटी पेंशन से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहा है तो फिर वो उम्र भर के लिए उसका हकदार हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है सर्वाइवर्स पेंशन। सर्वाइवर्स पेंशन इंश्योर्ड एम्प्लॉय की वफ़ात के बाद फराहम की जाती है, लेकिन इस पेंशन को हासिल करने के लिए इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का दौरानिया कम से कम 3 साल होना चाहिए। अगर वफ़ात से पहले एम्प्लॉय को ओल्ड एज या इनवैलिडिटी पेंशन मुहैया की जा रही थी तो वफ़ात के बाद स्पाउस लाइफ टाइम के लिए उस पेंशन का हकदार हो जाएगा। स्पाउस की डेथ की सूरत में पेंशन की रकम तमाम बच्चों में इक्वली डिवाइड होगी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। बेटी होने की सूरत में वो तब तक उस पेंशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। अगर डिसीज़्ड के कोई पार्टनर या चिल्ड्रन नहीं हैं तो अगले 5 साल के लिए पेंशन के हकदार उनके वालिदैन होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च किया है जो बैंक, नादरा एंड अकाउंट ऑफिस के दरमियान लिंक क्रिएट करता है। किसी भी शिकायत की सूरत में नादरा, कंसर्न बैंक अकाउंट्स और AGPR को अप्रोच किया जा सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो जाती है तो उसकी फैमिली को पेंशन रिसीव करने के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले एक लिस्ट जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम और उम्र वगैरह मेंशन्ड होंगे। सेकेंडली, इस चीज़ का सर्टिफिकेट कि विडो या विडोअर डिवोर्स्ड या सेपरेटेड नहीं थे। थर्डली, इन केस ऑफ एनी चिल्ड्रन गार्डियनशिप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। फोर्थली, ये सर्टिफिकेट कि वो चाइल्ड लेजिटिमेट है और अडॉप्टेड नहीं है। एंड लास्टली, डेथ सर्टिफिकेट। ओल्ड एज लोग अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशन रिसीव नहीं कर सक रहे तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल से हेल्प हासिल कर सकते हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800-117788 शामिल है, जिस पे वो रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अगर एम्प्लॉय का रैंक 17 से 21 के दरमियान है तो वो agpr.government.pk पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 38C के तहत कोर्ट से रुजू किया जा सकता है।